बर्गर बेड। लक्ष्मणपुर नाम के गांव में लालू नाम का व्यक्ति बेकरी चलाता था। उसके पास विजय नाम का लड़का बचपन से ही काम करता था। विजय केक और बर्गर बनाने में काफी माहिर था। चाहे वो जितना अच्छा काम करे, लालू उसकी कभी प्रशंसा नहीं करता था। कोई ना कोई कमी निकालता रहता था। एक दिन विजय बेकरी में काम कर रहा था कि तभी लालू उसके पास आया। क्यों रे विजय, आजकल तुम चोरी करने लगे हो? भाई साहब, आप मुझे बचपन से जानते हैं और मुझ पर यूं इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दें, लेकिन यूं चोर का इल्जाम ना लगाएं। अच्छा बच्चू, अब तुम बेकरी छोड़कर जाओगे? याद रहे, तुमने 1 लाख रुपए देने हैं मुझे। पहले वो कर्जा चुकाओ और फिर कहीं भी जाओ। भाई साहब, पिछले महीने आपने 80,000 कहा था, अब हर महीने आप 20,000 रुपए बढ़ाओगे। अरे भैया, ब्याज कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। जाओ जाओ, काम करो। एक दिन विजय के घर उसका रिश्तेदार बाजवा आया। बाजवा को देखकर विजय, क्यों चाचा जी, अब तो नींद ठीक से आ रही है ना? डॉक्टर साहब से मिले? क्या कहते हैं वो? कहाँ बेटा, उन्होंने जांच की और कहते हैं सब ठीक ठाक है। तो मैंने कहा ठीक है, और कई बिस्तर बदले, लेकिन 2 लाख रुपए खर्च हुए पर नींद नहीं आई। बिल्कुल नींद नहीं आ रही है बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक है चाचा, मैं अभी दुकान पर जा रहा हूँ, आप आज रात यहीं रुको, कल सवेरे चले जाना। कहकर वो बाहर चला गया। यूं रात होते ही विजय ने एक बर्गर बेड तैयार किया और उसे घर ले आया। उसने वो बिस्तर बाजवा को दिखाया। उस बिस्तर को देखकर बाजवा, अरे बेटा, ये बिस्तर तो बहुत बढ़िया लगता है, क्या मैं इस पर लेटकर देखूं? हाँ चाचा, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है। सवेरे मैं बेकरी नहीं गया, अपने दोस्त के घर जाकर ये खास आपके लिए बना करके ले आया हूँ। इतने दिन आपको आते जाते मैंने कई बार देखा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप इतने परेशान हो। तब बाजवा खुश होकर उस बर्गर बेड में लेट गया। बिस्तर काफी नरम होने के कारण बाजवा आराम से सो गया। लेकिन सुबह जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि लालू कल दुकान पर ना आने के कारण विजय को खूब डांटने लगा। ये देखकर बाजवा गुस्से में लालू के पास आया। क्यों भाई, एक दिन काम पर नहीं आया तो यूं उछल रहे हो? सुनो बेटा विजय, ऐसे घटिया आदमी के पास तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम ऐसे बर्गर बेड बनाकर बेचोगे तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इसे खूब खरीदेंगे। तुम बहुत कामयाब होगे। और एक खास बात, क्या तुम जानते हो कल रात मैं कितने आराम से सोया हूँ? भाई कुछ भी कहो, तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया है, और बर्गर बेड के तो क्या कहने। कहकर अंदर गया और अंदर से पैसे लाकर लालू के मुंह पर दे मारा कि अब विजय उसके पास काम नहीं करेगा। वो पैसे लेकर जाते हुए लालू अपने मन में, क्यों रे कमीने, बर्गर बेड चाहिए हैं? जो लड़का बचपन से मेरे पास काम कर रहा था, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। देखते जाओ, तुम दोनों को एक साथ दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। कहकर वो अपने जान पहचान वाले एक कांस्टेबल के पास गया। उसने कांस्टेबल को सारी बात बताई। अरे भैया, किसी की भलाई करना हो तो मुश्किल है, काम बिगाड़ने में कितना टाइम लगता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चुपचाप जाकर उसके बेड में पैसे और गहने छुपा दो, बस यूं ही मैं उसे स्मगलिंग केस में फंसा दूंगा। ये सुनकर लालू बहुत खुश हुआ। अगले दिन सवेरे जब घर पर कोई नहीं था, तब लालू जाकर गहने और पैसे उस बेड में छुपा कर आ गया। रात को जब विजय काम से घर लौटा तब उसने देखा कि लालू पुलिस के साथ वहां आया था और वो बर्गर बेड की ओर इशारा करने लगा और उसने कहा कि विजय स्मगलिंग कर रहा है। तब एसआई ने सारे बेड की तलाशी ली, लेकिन बेड में जब कोई माल नहीं मिला तो एसआई ने लालू को डांटा और वहां से चला गया। भाई साहब, वो कांस्टेबल मुझे बचपन से जानता है। अब आप प्लान बनाओगे तो क्या वो मुझे नहीं बताएगा? आपने बचपन से मुझे तनख्वाह ना देकर जो मुझे ठगा है, इन गहने और रुपयों ने उसकी भरपाई की है। अब आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ। दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब लालू वहाँ से गुस्से में चला गया। अगले दिन से विजय अपने दोस्त की मदद से बेकरी चलाने लगा और लोगों से
खूब प्रशंसा पाने लगा।